नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पनित और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। दोस्तों, आज मैं आपको Su-35 के बारे में डिटेल में बताऊंगा और जानिए कि क्या Su-35 बेस्ट फाइटर जेट इन द वर्ल्ड है। और आज मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुखोई Su-35 ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। बात करें इसके इंजन के बारे में, Su-35 में दो इंजन लगे हैं, वो है सैटर्न AL-41 FLS टर्बोफैन इंजन। यह दोनों इंजन मिलकर बिना आफ्टर बर्नर के 174 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद 284 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग की क्षमता भी है। दोस्तों, बात करें थ्रस्ट वेक्टरिंग की, तो दोस्तों जो थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी होती है, इसका मतलब यह होता है कि यह इंजन से निकलने वाले थ्रस्ट को मैनिपुलेट करता है, यानी कि आप इसकी मदद से थ्रस्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। उसकी वजह से जो फाइटर जेट की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसका क्या फायदा क्या होता है, एक कन्वेंशन जो थ्रस्ट जनरेटिंग इंजन होता है और एक थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी वाला इंजन होता है, दोनों इंजनों में यह अंतर होता है कि जब आप फाइटर जेट के थ्रस्ट को मैनिपुलेट कर देते हो तो उसकी वजह से फाइटर जेट बहुत अच्छी तरह से मैन्यूवरिंग कर पाता है। इसका फायदा वहां होता है जब फाइटर जेट पे कोई भी मिसाइल हमला होता है तो आप मैन्यूवरिंग की मदद से बच पाते हो। साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट की वर्टिकल और शॉर्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइटर जेट किसी भी नॉर्मल रोड पर भी आसानी से लैंड कर पाता है। अब तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी होती है एक फाइटर जेट के लिए। दोस्तों, अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सुखोई Su-35 की स्पीड 2.25 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 280 मीटर पर सेकंड का है। Su-35 मैक 1.1 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज भी हो सकता है। Su-35 की रेंज 3600 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 4500 किलोमीटर है विद 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। Su-35 का कॉम्बैट रेडियस 1600 किलोमीटर है। Su-35 अपने साथ 11500 किलोग्राम तक का इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकता है। Su-35 की सर्विस सीलिंग 18000 मीटर है। Su-35 का थ्रस्ट बाय वेट 1.13 है। Su-35 का एम्प्टी वेट 19000 किलोग्राम है और इसका लोडेड वेट 25300 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34500 किलोग्राम है। दोस्तों, बात करें इसके रडार एंड सेंसर की, Su-35 में IRBC पैसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर की है 3 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 3 मीटर स्क्वायर की किसी भी टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 10 टारगेट को इंगेज कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम 120 डिग्री एंगल यानी 60 डिग्री अप एंड 60 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। Su-35 में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, IRS सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, ये सब सेंसर Su-35 में लगे हुए हैं। दोस्तों, हम वन बाय वन करके इनके बारे में बात करते हैं। बात करें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRS सिस्टम की, इस IRS सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर की है, यानी इस IRS सिस्टम की मदद से Su-35 किसी भी टारगेट को जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही है उस टारगेट को 90 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इंफ्रारेड फाइटर जेट और जो ग्राउंड अटैक के लिए व्हीकल होते हैं उनमें से भी निकलती है और यह कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है, जैसे स्टेल्थ विमान, बम्बर्स, मिसाइल, इन टारगेट को भी यह 90 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। बात करें इसके दूसरे सेंसर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम की, यह सिस्टम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड के टारगेट को डिटेक्ट करता है और साथ ही फाइटर जेट को सेल्फ प्रोटेक्शन भी देता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉर में किया जाता है। इस सिस्टम का काम है कि दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम करना और फाइटर जेट की तरफ आ रही जैमिंग सिग्नल से बचाना। इस सिस्टम में 4 तरह के स्पेशल फंक्शन लगे हुए हैं, वो हैं ऑफेंसिव, डिफेंसिव, EW सिस्टम, रडार वार्निंग, टारगेटिंग सपोर्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम करता है, यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, यह इन वेव्स को ट्रैक करता है और फाइटर जेट को इन वेव्स से बचाता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट पहले लोकेट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स कहां से आ रही हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम मैग्नेटिक वेव्स को जैम कर देता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम है यह लड़ाकू विमानों की तरफ आ रही तरंगों से इसे बचाता है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसके सेंसर कितने शक्तिशाली हैं। बात करें इसके रडार क्रॉस सेक्शन की, सुखोई Su-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर का है। दोस्तों, मेरे हिसाब से Su-35 का रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। यदि Su-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर का होता तो बहुत ही अच्छा होता।
दोस्तों बात करें इसके कॉकपिट की, सुखोई SU-35 में दो मल्टी फंक्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगी हुई है। साथ ही इसमें हेड अप डिस्प्ले भी लगी हुई है। साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTA सिस्टम भी लगा हुआ है। बात करें दोस्तों इसके आर्मामेंट की, सुखोई SU-35 में 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 8000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। SU-35 सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। SU-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है R77M मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 193 किलोमीटर है। दोस्तों SU-35 में जिस एंटीसी मिसाइल को लगाया गया है वो है KH-59M मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 285 किलोमीटर है। दोस्तों सुखोई SU-35 जिन बमों को फायर कर सकता है वो है कैप 500L लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, LGB कैप 500 SE सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स, कैप 1500L लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, GBU 500 लेजर गाइडेड बॉम्ब, LGB GBU 500T टीवी गाइडेड बॉम्ब्स। यह इन सब बमों को फायर कर सकता है। दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि सुखोई SU-35 कितना शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। दोस्तों क्या सुखोई SU-35 बेस्ट फाइटर जेट इन द वर्ल्ड है? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।